हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू परीक्षा ट्यूशन में आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न लड़ने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, समांतर श्रेणी से 5-6 वीडियो बनाया जाएगा। उस पाँचों 6 वीडियो को यदि आप कंप्लीट करेंगे तभी आपको समांतर श्रेणी जो चैप्टर है प्यारे दोस्तों, इससे आपको 10 नंबर मिलने वाला है, 10 मार्क्स मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। समांतर श्रेणी जो क्लास 10th के चैप्टर्स है इससे आपको 10 मार्क्स मिलने वाला है प्यारे दोस्तों। 5 वीडियो बनाएंगे, पांचों वीडियो को यदि आप देखते हैं तब ये पहला पार्ट 1 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आज थोड़ा बेसिक से बातें करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आप हमारे चैनल यू परीक्षा ट्यूशन पर पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके देखिए। यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है बहुत हाई लेवल का मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपना चलते हैं। आज पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों समांतर श्रेणी या प्यारे दोस्तों श्रेणी कहा जाता है। ठीक, समांतर श्रेणी को श्रेणी भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। समांतर श्रेणी यानी श्रेणी को श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक, समांतर श्रेणी यानी श्रेणी भी कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे इंग्लिश में प्यारे दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। आज जानेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है। आज की इस वीडियो में बेहतरीन तरीके समझेंगे। यदि आप समझ जाते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, यह मेरा वादा है प्यारे दोस्तों। हर साल पूछा गया है, यह क्वेश्चन भी आई है कि प्यारे दोस्तों समांतर श्रेणी क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा बनता है समांतर श्रेणी क्या है। ठीक, इंग्लिश वाला स्टूडेंट्स कहेगा इसे व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है प्यारे दोस्तों। समांतर श्रेणी क्या है प्यारे दोस्तों, समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी का अर्थ होता है मतलब समान अंतर। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर श्रेणी क्या है तो यहाँ बात समझ में आ रहा है कि समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर आना चाहिए। समान अंतर मेरे प्यारे दोस्तों, समान अंतर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। बताइए समांतर श्रेणी क्या है, जिसका अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे जिसका अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है, उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है प्यारे दोस्तों। समांतर श्रेणी क्या है, यदि कोई भी संख्या होगा, यदि मेरे प्यारे दोस्तों उसका अंतर समान होता है तो वह समांतर श्रेणी होता है। मेरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से मेरे प्यारे दोस्तों समझेंगे। जैसे प्यारे दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है प्यारे दोस्तों, यदि यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों देखा जाए तो 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है प्यारे दोस्तों, समांतर श्रेणी मतलब जो एक श्रेणी में हो, जो एक प्रोग्रेशन में हो प्यारे दोस्तों। इसमें अगर मेरे प्यारे दोस्तों जांच किया जाए तो 2 के बाद 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10, तो इसका घटाव क्या है। यदि मेरे प्यारे दोस्तों 10 में से 8 घटाएंगे तो इसका अंतर 2 आ रहा है। ठीक, फिर इसमें से प्यारे दोस्तों हम घटाएंगे 8 में से 6 तो अंतर 2 आ रहा है। फिर इसमें से घटाएंगे 6 में से 4 तो 2 आ रहा है। फिर इसमें से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहने का यह तात्पर्य हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका अंतर जो होता है वह समान आ रहा है। बोलिए गलत बात है,
सही बात है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अंतर है मेरे प्यारे दोस्तों वह समान अंतर आ रहा है, इसीलिए समांतर श्रेणी होगा। जैसे और एग्जांपल समझेंगे, और प्यारे दोस्तों एग्जांपल समझेंगे, जैसे फिर 3, 6, 9, 12, तो यहाँ पर जो इसका समान होगा, जो अंतर होगा प्यारे दोस्तों 3 का अंतर होगा। देखिए ध्यान से 3 का अंतर है, ठीक है। जैसे प्यारे दोस्तों 1 है, 3 है, ठीक, 3 के बाद देखिए दूसरा देखते हैं, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, तो इसमें भी मेरे प्यारे दोस्तों 20 है, 25 है। तो प्यारे दोस्तों इसमें भी क्या है, हमारा अंतर जो है 5 का अंतर आ रहा है, इसमें से अंतर बड़ा में से छोटा मेरे प्यारे दोस्तों घटाना है, बड़ा में से छोटा मेरे प्यारे दोस्तों घटाना है। तो प्यारे दोस्तों कभी भी जिसका अंतर यदि समान आप देखिएगा तो याद रखिएगा वह क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी को पहचाने कैसे, यह एक प्रश्न बनता है और आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर आता है मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर श्रेणी को पहचाने। निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी कौन है, यह प्रश्न आ चुका है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। आपको यह प्रश्न को हम बताएंगे बेहतरीन तरीके से। इसे मिटा देते हैं, अगला पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी को पहचाने प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी को पहचाने, श्रेणी को पहचाने। समांतर श्रेणी को पहचानने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया जाता है, जब उस श्रेणी का अंतर समान आने लगे तो समझिएगा वह समांतर श्रेणी है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों समझिए यहाँ पर बढ़िया से, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ठीक। तो इसका हमारा अंतर क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 2 है, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तो प्यारे दोस्तों कहने का यह तात्पर्य हुआ कि हमारा जो अंतर है वह 2 आ रहा है, यानी अंतर हमारा समान है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला पॉइंट को समझते हैं कि यदि 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, ठीक। तो प्यारे दोस्तों ये 15 है, तो प्यारे दोस्तों 20 में से 15 जाएगा। जब 20 में से 15 जाएगा, समझिएगा और से, जब 20 जो है इसमें से 15 जाएगा तो 5 बचेगा हमारा, फिर इस 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो प्यारे दोस्तों 5 बचेगा, ठीक है। तो हमारा जो श्रेणी है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका अंतर समान यदि आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी का अंतर हम घटाने पर समान आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो श्रेणी क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। क्या बातें आपको समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? ओके, एक बार सब्सक्राइब करके देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है हर बात को। हम सूत्र नहीं बताते हैं किसी स्टूडेंट्स को, क्यों? क्योंकि सूत्र को याद करने में बड़ा लिम्स, और ये बेहतरीन सा ट्रिक है प्यारे दोस्तों। यहाँ 12 में से छोटा घटाना है, 12 में से, देखिए 12 है छोटा, 12 में से छोटा, 12 में से छोटा घटा दीजिए। यदि सभी का अंतर समान हो, सभी, ये देखिए यहाँ भी 5 है, 5 है, 5 है, अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होगा? समांतर श्रेणी होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसमें आपको बात पता चला। तो प्यारे दोस्तों अब एक बात यह समझते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहचानना दम आसान है प्यारे दोस्तों। अंतर यदि समान होगा तो समांतर श्रेणी होगा। सीधा याद करिएगा कि समांतर श्रेणी क्या है। कोई पूछेगा तो कहिएगा जिसका अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी या श्रेणी कहा जाता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरे प्यारे दोस्तों। ओके दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता भी है और आएगा भी, हर साल आता है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको अंतर सबका निकालना है। 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन का अंतर निकालिएगा। जिसका अंतर समान होगा, वो ऑप्शन को गोला लगाकर सही कर दीजिएगा, गोला भर दीजिएगा, हो गया, 1 नंबर मिल गया। देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप समझते हैं। व्यापक रूप क्या होता है? देखिए दोस्तों, A1 फिर होता है A2, फिर होता है A3, फिर होता है A4, फिर होता है A5।
मतलब इसी तरह हमारा प्रोग्रेशन चलेगा, A8, A1, A2, A3, A4, A5। या प्यारे दोस्तों एक और है, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है T1, ठीक है, फिर होता है T2, फिर होता है T3, फिर होता है T4, फिर होता है T5। मतलब यही दो को फंडामेंटल है इसका, ठीक है प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर AN हो जाएगा, A और N, और इसी तरह ये भी चलेगा यहाँ पर TN हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों जो A है, ये A, इसे पहला पद कहते हैं। A को प्यारे दोस्तों हम क्या कहते हैं? पहला पद कहते हैं, पहला पद यानी पहला टर्म कहते हैं, पद कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा, ये सब बात याद रखिएगा, पहला पद। अब प्यारे दोस्तों या T1 भी आ जाएगा, मतलब जो T है ये भी पहला पद है, ठीक। और प्यारे दोस्तों जब AN या TN आएगा, AN आए प्यारे दोस्तों या TN आए, तो ये अंतिम पद है, यानी आखिरी पद है, याद रखिएगा। ये क्या है? आखिरी पद है, आखिरी पद है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, आखिरी पद है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है प्यारे दोस्तों। इतना बात आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ओके प्यारे दोस्तों इतना बात याद रखिएगा। और एक और है डी एक और पढ़ा जाता है। डी मतलब होता है सार्वअंतर, ये समझ लीजिए, सार्वअंतर, अंतर यानी कॉमन डिफरेंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इतना बात को आप याद कर लीजिएगा, ये सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। 2-3 नंबर आपको देखिए, पहला क्वेश्चन मिलेगा समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी को यानी पहचाने, 1 नंबर मिल गया। और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप भी पूछता है, 2 नंबर, ठीक है। और पूछेगा, एक क्वेश्चन दे दे